वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम एक अच्छे विचारक, राष्ट्रीय विचारक राजेंद्र मसीह, जो कि एक अच्छे नेता भी हैं और समाजसेवी भी हैं, उनसे एक ख़ास मुलाकात लेने जा रहे हैं। सवाल हमारे, जवाब आपके। यह मुलाकात भी आपको काफ़ी रुचिकर लगेगी। राष्ट्रभक्त राजेंद्र मसीह का नाम देश में बड़े आदर के साथ में दिया जाता है। ये एक अच्छे कवि भी हैं। तो मसीह जी, हम कुछ सवाल आपसे करना चाहेंगे। जो अभी किसान आंदोलन हो रहा है, 204 किसान काल कवलित हो चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसके बारे में आप क्या अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे, किसान आंदोलन के बारे में? आप सभी को वंदन, नमस्ते, जय भारत, जय हिंद। मैं छोटे से गांव कमाखेड़ी, तहसील आलोट, जिला रतलाम का रहवासी हूं और एक किसान परिवार से संबद्ध हूं। मैं किसानों के बारे में बोलने से सर्वप्रथम पहले मैं उन सभी स्वर्गीय किसानों का जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, मैं उनका श्रद्धांजलि समर्पित, अश्रुपूरित श्रद्धांजलि उनके प्रति समर्पित करता हूं। और किसानों के बारे में बोलने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कृषि प्रधान देश का किसान कोई आतंकी नहीं हो सकता, कोई देश का गद्दार नहीं हो सकता, कोई अपवित्र नहीं हो सकता, कोई कमज़ोर व्यक्तित्व नहीं हो सकता। जिन्हें स्वयं देवता का, किसान देवता का स्वरूप माना गया हो, वो कोई कमज़ोर व्यक्तित्व नहीं हो सकता। आज उनके प्रति पूरी श्रद्धा, पूरा सद्भाव व्यक्त करते हुए मैं उनके आंदोलन को सर्वोचित मानता हूं और देश की सरकार से अपील करता हूं कि तुरंत किसानों के हित में फैसला देते हुए इन तीनों काले कानूनों को तुरंत अविलंब वापस लिया जाना चाहिए। और देश की जनता से और देश के समस्त किसानों से, किसान परिवारों से आग्रह करता हूं कि अभी हमने हमारे देश के सम्मानित प्रधानमंत्री जी के मुखारबिंद से ये सुना कि देश के अंदर कुछ आंदोलनकारी एक ग्रुप खड़ा हो गया है जिनका मकसद सिर्फ आंदोलन करना होता है। और ऐसे विचार किसानों के संदर्भ में और किसान आंदोलन के संदर्भ में देश की संसद में दिए गए। मैं इन विचारों का घोर विरोध करता हूं और निंदा करता हूं कि देश के किसान देवता के सामने या लिए देश के किसानों के लिए ऐसे तुच्छ शब्दों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। मैं इन शब्दों की निंदा करता हूं, क्योंकि आंदोलन ही प्रजातंत्र की आत्मा है, लोकतंत्र का आत्मा है। आंदोलन से ही हमारे देश को आज़ादी मिली है। आंदोलन के कारण ही जो है ये देश आज स्वतंत्र है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो स्वतंत्रता का जो आंदोलन चला था, उसकी देन है कि आज हम स्वतंत्र हैं और यहाँ बोलने की स्वतंत्रता हमको है, जिसके तहत मैं बोल रहा हूँ। आंदोलन अधिकार है और नागरिकों के अधिकार को, और आंदोलन के नाम पे आंदोलन जीव कह करके किसानों के ऊपर ये आरोप लगा करके और गंदी उपमा दे करके उनकी हंसी और मजाक उड़ाना बहुत भारी पड़ेगा देश की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को। ये चिंगारी अगर सुलगेगी तो देश स्तर पर फैलेगी और देश का एक एक किसान एकजुट होकर एक दिन आंधी और तूफान के रूप में सरकार के सामने खड़ा नजर आएगा। ऐसी परिस्थितियों में सरकार को मात खानी पड़ेगी और हार का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले सरकार प्रायश्चित करे और अपने दिए गए वक्तव्य को वापस ले
और तुरंत किसानों के इस आंदोलन को मान ले और इन काले कानूनों की वापसी करे। निजीकरण के बारे में आपका क्या विचार है, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे? निजीकरण देश के लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा? निजीकरण देश बेच देने के समान है, देश का अधिकार बेच देने के समान है। निजीकरण गरीबों और किसानों के हितों को बेच देने के समान है। निजीकरण की ही बात इन तीनों काले कानूनों में जो किसान आंदोलन के अंदर विरोध हो रहा है, निजीकरण भी इसमें भी दिखता है कि अगर ये काले काले कानून पास हुए तो गरीब किसानों की ज़मीन पूंजीपतियों के पास, दौलतमंदों के पास और व्यवसायियों के पास चली जाएगी और उनके अधीन हो जाएगी। और किसान जो मालिक है, आज छोटा मालिक है, छोटा किसान है, वो स्वयं अपनी ज़मीन के अंदर गुलामों की तरह काम करता नज़र आएगा। ये दुष्प्रभाव निजीकरण के कारण ही आ रहे हैं। और इसी परिस्थिति में मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है रेलवे बेच देने की, उसका निजीकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हवाई जहाज़ बेच देने की, जब उनकी निजीकरण करने का ये अधिकार आपको मिलता है देश के बहुमत से और सत्ता से, किंतु इसका दुरुपयोग कहलाएगा ये। आज देश की सरकार या भाजपा सरकार इस बात को मान रही हो कि हम निजीकरण कर देंगे और निजीकरण से देश की विभिन्न शासकीय चीज़ों को निकाल देंगे, उनका निजीकरण करवा देंगे, तो देश के ऊपर ये बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। ये कदम देश के लिए विनाशकारी साबित होगा और ये वो सर्वोचित हो ही नहीं सकता। ये तो देश के लोगों के लिए, देश के नागरिकों के साथ एकदम किया गया अन्याय और अनर्थ होगा जो होगा। एक सवाल आपसे और, विपक्ष कांग्रेस एकदम साफ कैसे हो गया, क्या कारण मानते हैं आप इसमें? कांग्रेस पार्टी एकदम साफ जैसी होती जा रही है। कांग्रेस पार्टी ये इसका क्रमवार देखें अगर हम, तो 10 साल का मनमोहन सिंह का शासनकाल, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शासनकाल को देखें तो उसमें 10 वर्ष की नेगेटिव भावना जो जिसको कहते हैं 10 साल के अंतराल की जो बुराइयां, जिसके कारण जो है लोगों के मन में अविश्वास और ऐसी बातें आई थी, उसके कारण सत्ता बदलना सुनिश्चितता लग रहा था और हुआ बदली है सत्ता। किंतु इसका मुख्य कारण ये है कि जो जुमलेबाजी हुई है कि काला धन मैं बेदिन में वापस ले आऊँगा, जनता एकदम प्रेरित हो गई कि काला धन आ जाएगा, 20-20 हज़ार रुपया, 15-15 लाख रुपया आपके खातों में होगा। जनता को लगा कि काला धन आ गया तो वो आ जाएगा। लेकिन इन रावणों को मैं आज भाजपा और उसके प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री हैं, सब रावणों को संज्ञा देता हूँ। इन रावणों ने झूठ बोल करके, जैसे रावण ने सीता का अपहरण किया था, उसी तरीके से मोदी और भाजपा संगठन ने और आरएसएस ने और इन धार्मिक और कट्टरपंथी ताकतों ने झूठ बोल करके देश का अपहरण किया है और ये जीत हासिल करी, आज सत्ता हासिल करके लोगों के साथ धोखेबाजी की है। एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो सत्ता बदली है और सत्ता गई है, इस सत्ता के पीछे कांग्रेस की कमजोरियां रही हैं। कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के जिम्मेदार पदों पर बैठे अधिकारियों ने, मंत्रियों ने अपनी जिम्मेदारी का पालन सही तरीके से नहीं किया। उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी के अधिकारियों को और कांग्रेस संगठन को भुगतना पड़ा है। और इसके पीछे अगर वापस आप चाहते हैं तो आपकी पवित्रता, आपकी उत्तरदायित्वता और आप अगर सच्ची आत्मा और सच्ची लगन से, देशभक्ति के साथ पूरी निष्ठा और ईमानदारी से, देश प्रेम में, एकजुटता में बंध करके अगर राष्ट्र के लिए अपनी सेवाएं काम करते रहेंगे तो कांग्रेस पार्टी वापस लौट करके आएगी, जिसको फिर एक बार 40-50 साल हटाना असंभव हो जाएगा। क्योंकि आज जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जनाक्रोश के रूप में गांधी देश के अंदर व्याप्त थे, जो न जाने कब भाजपा को उखाड़ फेंके, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता और पक्का है कि सत्ता परिवर्तन सुनिश्चित है। कांग्रेस कैसे मजबूत होगी? कांग्रेस क्या सुझाव देना चाहेंगे आप, एक वरिष्ठ इनका नेता भी? कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बलिदानी भावना आपके दिलों में जागृत होनी चाहिए, आपकी सेवाओं में कर्मठता होनी चाहिए, आप में
आप में ईमानदारी और अनुशासन के साथ ही आदर भावना और प्रेम का संचार आपस में होना चाहिए। लोगों के विश्वास को जीतना बहुत ज़रूरी है। आप सच्चाई के साथ चलेंगे तो देश की जनता का विश्वास जीत जाएंगे, और यदि देश की जनता के साथ ऐसी जुमलेबाजी करके झूठे आश्वासन देंगे तो जनता आपको भी नकार देगी। अभी वर्तमान में देश की जनता के साथ में भारत का मीडिया का ईमानदारी से साथ दे रहा। मैं मीडिया का आदर करना चाहता हूं, क्योंकि मीडिया एक तपस्वी योद्धा की तरह काम करता है। सैकड़ों आफतों, मुसीबतों और जान हथेली पर लेकर के अपना काम करता है। किंतु दुर्भाग्य है कि उसके बावजूद भी, इतने खतरों के बावजूद भी न जाने क्यों नाकाम साबित होता है। आज ऐसा लगने लगा है कि मीडिया पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहा है, और पूरी तरह से ऐसा लगने लगा है कि एक तरफा बात मीडिया करने लगा है और विपक्ष को बिल्कुल अवॉइड कर रहा है, और विपक्ष को जो है विरोध के स्वरों को दबाया जा रहा है। हिंदू और मुसलमान की लड़ाई को तेज करने में भारतीय जनता पार्टी जिस अधिकार जिस शस्त्र का इस्तेमाल करती है, पाकिस्तान और चीन का नाम लेकर के संजीवनी प्राप्त करती है भारतीय जनता पार्टी, और धर्म के नाम पे जहर की खेती करती है। मैं इस संदर्भ में, इस मीडिया के संदर्भ में बोलते हुए ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मीडिया को निष्पक्ष होकर के सच्चाई के तहत नेकी के साथ सच्चा फैसला देने की पूर्ण कोशिश करनी चाहिए, और अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को ईमानदारी के साथ सच्चाई निष्पक्ष निभाने से बोलने का विपक्ष की आवाज़ भी बुलंद होगी और उसका फर्ज भी अदा होगा। अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से पीछे न हटे मीडिया, और किसी भी दबाव में ना आए, चाहे क्यों ना हमें अपने प्राणों की बलि देना पड़े। लेकिन अगर हमने सोच लिया कि हम सच्चाई के साथ रहेंगे और मीडिया के स्तर के लिए मीडिया को जीवित रखेंगे और मीडिया की सही जिम्मेदारी अदा करेंगे, तो ये मानिए कि आप चौथा स्तंभ हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और सम्मान करता हूं। मीडिया की आलोचना करते वक्त मुझे खुशी नहीं हो सकती, मीडिया का विरोध करने में भी मुझे खुशी नहीं मिल सकती। मैं मीडिया के विरोध को लेकर भी खुशी महसूस नहीं कर सकता, मेरी आत्मा दुखी ही होगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपके चैनल के माध्यम से समस्त मीडिया जगत से प्रार्थना है, देश प्रेम में सच्चाई के रास्ते पे नेकी बना करके पूर्ण जिम्मेदारी निष्पक्षता के साथ निभाइए। धरती से सच्चा प्रेम कीजिए, नागरिकों को बर्बाद होने से बचाइए, देश को बर्बाद होने से बचाइए और अपना सच्चा दायित्व अदा कीजिए। यही मेरा निवेदन, यही मेरी प्रार्थना। जय हिंद, जय भारत। बताइए, राजेंद्र मसीह जो अच्छे स्वतंत्र पत्रकार हैं और विचारक हैं, उनके विचारों से आप कहां तक सहमत हैं? आपकी प्रतिक्रियाओं का हार्दिक स्वागत है। ये निष्पक्ष मुलाकात आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जय भारत, जय हिंद।